अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए टर्किश बोरेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप मिन्स स्प्रिल भी कह सकते हैं। अगर आप लोग बीफ लवर हैं तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसको रमज़ान इफ्तार पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का 350 ग्राम। 1 कप हमें चाहिए शिमला मिर्च, उसे मैंने छोटा क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 कप प्याज है हमारे पास, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन चाहिए 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून। इसके लिए मैं एक पैन ले लूँगी और उसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, 1 से 2 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। बस हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाइए, इसको इतना ही कुक करना है। प्याज जब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसके अंदर आप लहसुन ऐड कर दें और उसको भी साथ ही प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें। चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे लहसुन को। उसके बाद हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे और कीमे को हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट में कलर चेंज हो जाएगा कीमे का। और जब कीमे का कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमा मैंने बारीक लिया था, मशीन का कीमा, वो जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसे गलने में। तो बस मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मसाले के अंदर भून लिया था, फिर हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। और इतने हमारा कीमा भी जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, कीमे का पानी जो था वो ड्राई हो गया है और थोड़ा सा तेल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे कि इसमें जो भी कोई पानी है थोड़ा बहुत भी, वो भी सारा ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए कीमा। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बिल्कुल ड्राई कर दीजिएगा कीमे को भून भून के। तो मैं बस 1 से 1.5 मिनट तक इसको और भूनूँगी और उसके बाद हमारा जो ये कीमा है वो रेडी हो जाएगा। बस मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ और 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पानी ड्राई होने में। तो ये देखिए पानी ड्राई हो गया है। अब इसको मैं रख दूँगी साइड पे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए कीमा हमारा ठंडा हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया था अलग बोल में और अच्छे से ठंडा हो गया है ये। इसके अलावा हमें 1 अदद अंडे की ज़रूरत होगी और ऑयल चाहिए हमें 4 टेबलस्पून और हमें मांडा पट्टियाँ चाहिए। बेसिकली पूरा मैंने मांडा लिया था, साबुत ये आप लोगों को मिल जाता है और ये मैंने हुसैनाबाद से लिया था। आप लोग कोई भी हलवाई की शॉप देख लीजिएगा जहाँ पे मांडे तैयार हो रहे होते हैं, तो उनसे आप लोग ऑर्डर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। ये बड़े साइज़ की पूरी रोटी होती है। तो ये मैंने ले ली है तकरीबन 2। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडे के अंदर हम ऑयल डाल देंगे और इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से फेंट लीजिएगा, ऑयल और अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, मांडे की रोटी लेंगे पूरी और उसको हमें बीच में से हाफ़ करना है। तो इसको मैं बीच में से हाफ़ कर लूँगी इस तरह से फोल्ड करके, ताकि इक्वल साइज़ में मिल जाए मुझे। ये देखिए बराबर करके, और उसको आप बीच में से इस तरह से काट सकते हैं आसानी से। ये देखिए मैंने बीच में से इस तरह से इसको कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने अंडे का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा पूरे क्या कहते हैं मांडे की जो रोटी है इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो ये देखिए बस इस पे मैंने लगा दिया है सारा ये मिक्सचर अंडा और ऑयल का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कीमा लेंगे
और इसको हम इस तरह से रॉ बना के इसकी रख देंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून करके रख रही हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है और मैंने इसको रख दिया है इस तरह से। और कॉर्नर से ना थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिएगा 1-1 इंच के बराबर, ताकि जब हम इसको ट्विस्ट करें तो आसानी हो। और इसको बराबर कर लीजिएगा ताकि जो हम इसको रोल बनाएंगे, इसका हम स्प्रिल बनाएंगे बेसिकली। इस तरह से करके हम इसको रोल कर देंगे पूरा। तो ये देखिए पूरा रोल कर दिया है मैंने। और इसको हम इस तरह से मोड़ते हुए हम इसका स्प्रिल बना लेंगे। और थोड़ा टाइटली इसको मोड़िएगा, इसको टूटे भी नहीं, इतना टाइट भी नहीं करिएगा कि ये टूटने लग जाए। और बस ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए इस तरह से। और अब इसको उठा के मैं एहतियात के साथ बेकिंग ट्रे पे रख दूँगी। और उसके बाद हम अपना दूसरा जो स्प्रिल है, मतलब हमें स्प्रिल हमें बढ़ाना है तो वो हम बना लेंगे। तो मैंने कीमा रख दिया था इसके ऊपर। अब इसको मैं रोल कर रही हूँ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा कॉर्नर एंड हुआ था हमने वहीं से स्प्रिल हमारा दूसरा स्टार्ट किया है, दूसरा जो इसका हिस्सा था। और इसी को मैं स्टेप को फॉलो करते हुए अपने स्प्रिल को बड़ा कर लूँगी, मतलब दूसरा भी तीसरा भी बना लूँगी इस तरह से। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अगर इस रेसिपी को डबल करेंगे तो आप अब बड़ा भी स्प्रिल बना सकते हैं। तो ये मेरी ये रेसिपी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इसके ऊपर अंडे और तेल का जो मिक्सचर था उससे मैं एग ब्रश कर दूँगी अच्छी तरीके से। ओवन मैंने रख दिया है 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ऑन कर दिया था। और मैं इसको बेक करूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए बेक होकर आ चुका है, 40 मिनट्स में बेक हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये जब गरम गरम होगा तभी आपने इसको निकाल लेना है आराम से। तो बस पैलेट नाइफ से थोड़ा सा लूज़ कर लें नीचे से और ये इजीली निकल आता है। तो ये बन चुका है और अपने अफ्तार मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसे आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये इसके अंदर से कैसा है ये। तो इसी डिफरेंट रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो ये देखिए अंदर से। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।